मशहूर होने के लिए इस शख्स ने जंजीर से बंधे होने के बावजूद पुल से छलांग लगा दी। सबकी निगाहों के नीचे मैं नीचे कूद गया। जब वह पानी में कूदा तो उसने चाबी निकाली और एक एक ताला खोल दिया। इस अभूतपूर्व पलायन को धीरे धीरे पूरा करने में उसे 20 सेकंड से भी कम समय लगा। उसका नाम हैरी हॉडिनी है। छोटी उम्र से ही उनमें जादू करने की स्वाभाविक प्रतिभा थी। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने हर बेहतरीन परफॉर्मेंस को अंजाम दिया है। जब वह 20 साल के थे तब उनकी तकनीक में सुधार हुआ। जटिल ताले उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हालांकि इस प्रदर्शन ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। वह थाने गया। उसने अपने पैसे लेकर शर्त लगाई कि यह जेल उसे बंद नहीं कर सकता। बेशक जेल प्रमुख ने बात नहीं मानी। हैरी की जांच करने के बाद उसने उसे कारागार में डाल दिया। उसकी पत्नी उसे अलविदा कहने के लिए चली गई। आर्थर ने तुरंत हैरी को जांच के लिए अपना मुंह खोलने को कहा। फिर उसने मुझे धमकी दी, यदि आप बच नहीं पाए तो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए मैं आपको 1 दिन के लिए बंद कर दूंगा। उसने सोचा कि कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह आउट हुए हैरी ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस शानदार किस ने उन्हें मशहूर कर दिया। तब से हैरी जादू का मास्टर बन गया। लेकिन वह कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, हैरी सभी को और भी अधिक आश्चर्यचकित करना चाहता था। नहीं तो आप सबका ध्यान खो देंगे। उसने जिम नाम के एक युवक को खोजने का फैसला किया। यह व्यक्ति नाजुक अंग बनाने में सर्वश्रेष्ठ है। उसने जो चाबी बनाई वह न केवल उत्तम थी बल्कि छुपाने में भी बेहद आसान थी। इससे हैरी बहुत खुश महसूस करता है। जिम, क्या आपको लगता है कि आप एक हाथी को गायब कर सकते हैं? मैं तुम्हें खाली हाथ कर सकता हूँ। अंत में जिम ने उसे निराश नहीं किया। चाबियों ने हैरी को बार बार सफलतापूर्वक भागने में मदद की है। तब से उन्हें हथकड़ी के राजा के रूप में जाना जाता है। हैरी भी खूब पैसा कमाता है। 1905 में हैरी को जर्मन शाही परिवार से निमंत्रण मिला। उन्होंने एक विशेष प्रदर्शन पूरा करने का फैसला किया। पहले तो उसने राजा से एक तोपची उधार लिया। इस लड़के के पास शूटिंग का बहुत अच्छा कौशल है। वह 10 मीटर दूर से भी दिल पर वार कर सकता है। जिम राइफल को फिर से लोड करता है। रीलोडिंग प्रक्रिया बेहद खास है। सबसे पहले उसने उसमें थोड़ी मात्रा में डायनामाइट डाला। इसके बाद मिट्टी का ढेला डालकर गोली लोड कर दी। परफॉर्म करने से पहले हैरी ने लेफ्टिनेंट कर्नल को एक चेक भी दिया। जिम ने बंदूक की नली में गोली को धकेलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। हैरी ने एक आश्चर्यजनक चाल चली। वह सीधे हृदय की स्थिति में है। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल को गोली चलाने के लिए कहा, अब मैं इस गोली को पकड़ने के लिए अपने दांतों का उपयोग करूंगा। सब दंग रह गए। आप जानते ही होंगे कि इस तरह का प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने राजा की ओर भयभीत दृष्टि से देखा। राजा की आज्ञा पाकर उसने हैरी को निशाना बनाया, लेकिन वह अभी भी शूटिंग करने से झिझक रहा था। बंदूक चलाओ। बंदूक चलाओ। ट्रिगर खींचें। इतिहास में अभूतपूर्व जादू का शो। हैरी गोल घेरे के बीच में खड़ा हो गया और दुश्मन पर गोलियां चलाने के लिए चिल्लाने लगा। गोली चलने की आवाज आई। हैरी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने उड़ती हुई गोली को अपने मुंह से सफलतापूर्वक पकड़ा। सभी ने खड़े होकर जय जयकार की। यह वास्तव में अकल्पनीय है। हैरी ने आखिर ऐसा कैसे किया? सत्य एक ही है, इस बंदूक के अंदर कोई बारूद नहीं है। लेकिन रहस्य इस गोली फेंकने वाली छड़ी में है। इसके नीचे एक चुंबक लगा होता है। जब जिम ने डंडा निकाला तो गोली भी चूस ली गई थी। जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने गोली चलाई तो हैरी के मुंह में पहले से ही एक गोली थी। साथ ही परफेक्ट एक्टिंग। सभी ने इस प्रदर्शन को पूरा करने में मदद की। हैरी के जादू ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उन्हें शाही परिवार द्वारा प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला प्रदर्शन मॉस्को में क्रेमलिन पैलेस था। हैरी और भी अधिक सनसनीखेज प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन अभी शुरू हुआ था और हैरी ने हॉल में शाही परिवार के सदस्यों को कागज के एक टुकड़े पर अपनी इच्छा लिखने दी। फिर उसने एक एक करके चादरें इकट्ठी की। उसने राजकुमारी से उनमें से किसी एक को चुनने को कहा। उसके बाद हैरी ने रानी से कागज पर रूसी का अनुवाद करने में मदद करने के लिए कहा। रानी ने नोट प्राप्त करने के बाद फिर से बात की। मुझे डर है कि तुम कभी भी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, हॉडिनी। कम से कम कोशिश तो करो, रानी। यह क्या कहता है? हमारे बीच कोई चाहता है। क्रेमलिन में घंटी फिर से बजती है।
बगल में बैठे राजा ने भी कहा कि यह तो असंभव है, क्योंकि क्रेमलिन की घंटी कभी नहीं बजी। जिप जल्द ही सड़ गई। सीढ़ी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर भगवान को देखने दो। फिर वह खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। घंटाघर का पता लगाने के बाद उसने एक छोटा सा जादू किया। उसने रुमाल के नीचे से एक रस्सी खींची। फिर उसने राजकुमारी को स्वयं कैंची के पास जाने के लिए आमंत्रित किया। कोई आश्चर्य नहीं, चमत्कार वास्तव में हुआ। इसे फिर से खींचो। खिड़की के बाहर घंटी साफ बज रही थी। हर कोई हैरान था, जैसे उन्हें कोई चमत्कार महसूस हुआ हो। एक एक करके वे प्रार्थना करने के लिए जमीन पर गिरे। हैरी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा दिया है। हैरी यह प्रदर्शन कैसे कर सकता था? दरअसल इसका जवाब बहुत आसान है। उसने पहले ही कागज का एक टुकड़ा तैयार कर लिया था। राजकुमारी द्वारा कागज का एक टुकड़ा चुनने के बाद हैरी ने उसे बदल दिया और यह इच्छा क्रेमलिन रिंग में घंटियां बनाने की है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमारी कागज का कौन सा टुकड़ा चुनती है, केवल एक ही इच्छा होती है। आगे क्या होगा, घंटी कैसे बजाई जाए, इसके लिए एक व्यक्ति के घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है और यह व्यक्ति हैरी का सहायक जिम है। वह पहले से ही विपरीत इमारत में प्रतीक्षा कर रहा था। हैरी की हरकतों को देखने के लिए यह जगह अच्छी है। जिम के पास अपनी मशीन गन तैयार थी। फिर विपरीत इमारत में घंटी पर सही निशाना लगाया। जब राजकुमारी ने रस्सी खींची तो जिम ने तुरंत गोली चला दी। चमत्कार ऐसे दिखाई देते हैं। वे सभी मानते हैं कि मेरे पास मानसिक शक्ति है, लेकिन कुछ ही समय बाद हैरी ने पलायन का प्रदर्शन किया। 1000 साल पहले के इतिहास में यह सबसे प्रसिद्ध मंच है। पानी में भागने की कला। हैरी ने उनसे कहा कि वे उसके पैरों को बंद कर दें, फिर उसे उल्टा लटका दें। अंत में उसने उन्हें सभी ताले बंद करने के लिए कहा। समय प्रारंभ करें। नियम बहुत ही सरल है। इससे पहले कि उसका दम घुटता, उसे पानी के इस टैंक से बाहर निकलना पड़ा, नहीं तो उसे सिर्फ मरना पड़ेगा। लेकिन 2 मिनट बीत चुके थे और अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। क्या हुआ? सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बारी बारी से वे हैरी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। 3 मिनट, यह समय आम लोगों की सीमा से अधिक था। यदि यह अभी तक बाहर नहीं आया है तो हैरी वास्तव में मरने वाला है। इस बिंदु पर आशीर्वाद और जिम अंत में इसे और अधिक नहीं रोक सके। प्रदर्शन विफल रहा। उन्होंने पुलिस को साइड में आने के लिए बुलाया। हालांकि उन्होंने पाया कि बॉक्स के अंदर का हिस्सा खाली था। तब चमत्कार देखने का क्षण था। हैरी के इस अनोखे प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि उसके बाद हैरी ने कई प्रदर्शन किए जिन्हें कई लोग पुनः प्रस्तुत नहीं कर सके। उदाहरण के लिए स्क्रीन सिकुड़ती है और फिर निकल जाती है, या दीवार कला, ऊपर से पानी में कूदो। एक तकनीक है जो अभी तक हल नहीं हुई है, यानी हजारों दर्शकों की मौजूदगी में एक हाथी को गायब कर देना। बस कुछ ऐसा जिसके बारे में आप नहीं सोचते। ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकता। अपने पूरे जीवन में हैरी ने हमेशा उच्चतम स्तर की जादुई चालों का अनुसरण किया है। 20वीं सदी की शुरुआत में वह दुनिया में एक स्टार बन गए। अचानक जिम उसके लिए बुरी खबर लेकर आता है। उनकी माँ बीमार हो गई और उनका निधन हो गया। यह खबर बिजली की तरह है। हैरी पूरी तरह से बौखला गया था। माँ उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अपनी माँ के गले की बदौलत उन्होंने आज की उपलब्धियाँ हासिल की हैं। क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत याद करता था, हैरी ने अपने मित्र के सुझाव का पालन किया। मैंने माँ से संपर्क करने के लिए कई तांत्रिकों को खोजा है, नतीजतन कोई भी सफल नहीं हुआ। वे हमेशा हैरी के सामने बुरा प्रदर्शन करते हैं। अपने गुस्से में उन्होंने आधिकारिक रूप से सभी अध्यात्मवादियों पर युद्ध की घोषणा कर दी। जो कोई भी मेरे हैरी को धोखा दे सकता है उसे $10,000 मिलेंगे। हैरी की इस हरकत से अध्यात्म जगत के कई लोग नाराज हैं। मेरे भाई की हरकतों में मैंने महारत हासिल कर ली है। क्या तुम्हें पता था? चाहते हैं कि मैं चुप रहूं जब तक कि तुम मुझे मार न दो। यही वाक्य हैरी की मौत का कारण बना। एक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद एक तांत्रिक मंच के पीछे आ गया। जबकि हर कोई रक्षाहीन था, वह अंदर घुसा और हैरी के पेट पर कई बार वार किया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो हैरी की हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टर भी बेबस था। 31 अक्टूबर 1926 को दुनिया के उस्ताद जादूगर का दुर्भाग्य से निधन हो गया। 52 साल की उम्र का लुत्फ उठा रहे हैं। उनका जीवन किंवदंतियों से भरा है। झांसे को उजागर करने के लिए वह फिर से मर गया।
क्या जीवन एक नाटक है? सिर्फ अभिनय कौशल के आधार पर